नरेटर। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, करोड़ों सैनिक, शंखनाद हो चुका है। और तभी भारत के सबसे महान धनुर्धर ने अपना धनुष रख दिया। यह कायरता नहीं थी, यह मानवता के इतिहास का सबसे गहरा अस्तित्वगत संकट था। और इसी क्षण से भगवत गीता का जन्म हुआ। नरेटर। अर्जुन कोई साधारण सैनिक नहीं थे, वे इंद्र के पुत्र थे, गुरु द्रोणाचार्य के सर्वश्रेष्ठ शिष्य, जिनके बारे में स्वयं द्रोण ने कहा था कि ऐसा धनुर्धर न पहले हुआ न आगे होगा। दिव्यास्त्रों के स्वामी और सबसे बढ़कर श्री कृष्ण के परम मित्र। यह वही अर्जुन थे जिन्होंने खांडव वन में अग्नि की सहायता की थी, जिन्होंने स्वर्ग की यात्रा करके इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे, जिनके एक बाण की आवाज से आकाश गूंज उठता था। वे युद्ध के लिए तैयार थे। 13 वर्ष के वनवास और अज्ञातवास के बाद जब न्याय की हर राह बंद हो गई, युद्ध अनिवार्य हो गया था। श्री कृष्ण स्वयं शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। मात्र 5 गांव मांगे थे, दुर्योधन ने मना कर दिया। अब युद्ध ही एकमात्र मार्ग था और अर्जुन इसके लिए तैयार थे। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, तेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, मेरे रथ ओ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करो, जब तक मैं इन युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को भली भांति देख न लूं। अर्जुन देखना चाहते थे, यही उनकी महानता थी और यही उनका संकट बना। और अर्जुन ने देखा पितामह भीष्म, जिन्होंने गोद में खिलाया था, जिनके चरणों में बचपन बीता था, गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने हाथ थामकर धनुष चलाना सिखाया था, जिनके आशीर्वाद से वे महान धनुर्धर बने थे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भाई, चाचा, मामा, मित्र, पुत्रों के समान शिष्य। और उनके भीतर कुछ टूट गया। नरेटर। गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद अर्थात गहरा दुख, गहरी पीड़ा। और अर्जुन की यह पीड़ा केवल भावनात्मक नहीं थी, वह शरीर में भी उतर आई थी। वे स्वयं कहते हैं, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे कृष्ण, युद्ध के लिए उपस्थित इस स्वजन समूह को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है। और फिर वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात त्वक्चैव परिदह्यते। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल रही है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे अक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहता है, जब आत्मा का द्वंद्व इतना गहरा हो जाए कि शरीर उसे रसायदायी सहन न कर सके। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, अर्जुन ने हथियार नहीं डाले, उन्होंने तर्क दिए। यही उन्हें विशेष बनाता है। उनके तर्क सुनिए। पहला तर्क, पारिवारिक प्रेम। इन गुरुजनों को मारकर भला मैं क्या राज्य सुख पाऊंगा? यह राज्य, यह सुख, यह जीवन भी किसके लिए, जब वे ही नहीं रहेंगे जिनके लिए यह सब चाहिए था? दूसरा तर्क, नैतिक प्रश्न। कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, तब अधर्म का साम्राज्य होगा। तीसरा तर्क, सामाजिक चिंता। इस युद्ध से समाज की नींव हिलेगी, पीढ़ियां बर्बाद होंगी। ये तर्क गलत नहीं थे, ये तर्क एक जागरूक, संवेदनशील और बुद्धिमान मनुष्य के तर्क थे। लेकिन इन तर्कों में एक मूलभूत भ्रम था, और वह भ्रम था मैं का भ्रम। मैं मारूंगा, मेरे परिजन मरेंगे, मेरा कुल नष्ट होगा। मैं इसी को यही अर्जुन का असली शत्रु था। और तभी अर्जुन ने वह किया जो सबसे महान कार्य था। उन्होंने कहा, कार्पण्योशोपहतस्व भावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मय शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कायरता रूपी दोष से उपहत मेरे स्वभाव वाला और धर्म के विषय में
मोहित चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूं, जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आए मुझे शिक्षा दीजिए। यही वह क्षण है जब भगवत गीता का वास्तविक जन्म हुआ, जब एक महायोद्धा ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे सिखाइए। और फिर गांडीव रथ पर गिरा। अर्जुन रथ की सीट पर बैठ गए। एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। इस प्रकार कहकर अर्जुन रणभूमि में रथ पर बैठ गए और बाण सहित धनुष को छोड़ दिया। उनका मन शोक से व्याकुल था। जब गांडीव गिरा तब ज्ञान उठा, जब योद्धा झुका तब गुरु बोला। और श्री कृष्ण ने जो कहा वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह समस्त मानव जाति के लिए था। पहली शिक्षा, आत्मा की अमृता। अर्जुन रो रहे थे कि उनके प्रियजन मर जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मारी जाती। जो सत्य है वह कभी नष्ट नहीं होता। जो प्रेम आप देते हैं, जो ज्ञान आप बांटते हैं, जो धर्म आप जीते हैं, वह कभी नहीं मरता। दूसरी शिक्षा, कर्मयोग। गीता का सर्वाधिक प्रसिद्ध श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं। तू कर्म फल का हेतु मत बन और अकर्म में भी तेरी आसक्ति न हो। यह श्लोक केवल युद्ध के लिए नहीं है, यह उस विद्यार्थी के लिए है जो परिणाम के भय से पढ़ नहीं पाता, उस मां के लिए है जो बच्चे के भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देती है, उस कर्मचारी के लिए है जो पदोन्नति न मिलने से टूट जाता है। कर्म करो पूरी निष्ठा से, फल की चिंता परमात्मा पर छोड़ो। तीसरी शिक्षा, स्थित प्रज्ञ। दुहखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों में जिसे लालसा नहीं, जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। चौथी शिक्षा, स्वधर्म। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भली भांति आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, दूसरे का धर्म भयदायक होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे, एक योद्धा। उनका धर्म था अन्याय के विरुद्ध खड़े होना। नरेटर, जो अर्जुन युद्ध भूमि में टूटकर बैठ गए थे, वे 18 अध्यायों के बाद 700 श्लोकों के बाद खड़े हुए। उन्होंने गांडीव उठाया, उन्होंने युद्ध किया और इतिहास बदल गया। लेकिन यहां रुककर सोचिए, क्या अर्जुन का संकट केवल उनका था? नहीं, हर मनुष्य के जीवन में एक कुरुक्षेत्र आता है। वह पल जब आप नहीं जानते आगे बढ़ें या रुकें, लड़ें या छोड़ें, खड़े रहें या झुक जाएं। अर्जुन इसलिए महान नहीं है कि वे कभी डरे नहीं। अर्जुन इसलिए महान है क्योंकि डरने के बाद भी उन्होंने पूछा, टूटने के बाद भी उन्होंने सीखा और सीखने के बाद उन्होंने उठकर अपना धर्म निभाया। गांडीव का गिरना पराजय नहीं थी, वह एक पुराने अर्जुन की मृत्यु थी और एक नए अर्जुन का जन्म, जो न केवल शस्त्र चलाना जानता था बल्कि शास्त्र भी समझता था। भगवत गीता इसीलिए अमर है क्योंकि यह किसी राजा की विजय गाथा नहीं है, यह एक साधारण मनुष्य के असाधारण संकट की कहानी है।
जिसमें परमात्मा ने स्वयं उतरकर कहा, उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और आज हजारों वर्षों बाद जब आप किसी चौराहे पर खड़े हो, जब आपका भी गांडीव हाथ से छूटने लगे, तब याद करिए अर्जुन ने भी छोड़ा था और फिर उठाया था। यही भगवत गीता का संदेश है, यही अर्जुन की सच्ची विरासत है। नरेटर, यदि इस कथा ने आपके मन में कोई प्रश्न जगाया, कोई विचार उठाया, तो सन कैल्प के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके जीवन का कुरुक्षेत्र कौन सा था। अगले अंक में मिलेंगे एक और कहानी के साथ, एक और सत्य के साथ। जय श्री कृष्ण। तत्व विवरण कुल शब्द एन अनुमानित समय 9 मिनट 50 सेकंड। संगीत टोन, शुरुआत में भारी नगाड़े, भावुक सितार बांसुरी, दिव्य भव्यता, शांत समापन। दृश्य सुझाव 2D मोशन ग्राफिक्स प्लस स्लो मोशन सिनेमैटिक ओवरलेस। टेपेस प्रति मिनट इवो 168 शब्द नाटकीय विरामों के साथ। मुख्य भावनात्मक छाप भय, प्रश्न, समर्पण, ज्ञान, उत्थान। सन कैल्प, हिंदू पौराणिक कथाएं। स्क्रिप्ट केवल चैनल उपयोग हेतु।